इस कन्वेंशन को मुनक़िद करने का मकसद था कि हम कुछ बातें एक दूसरे को याद दिलाएं। तो कहते हैं ना, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने लोग। जब एक जहन रखने वाले, एक दर्द रखने वाले लोग मिल बैठते हैं तो एक दूसरे के साथ दिल की बातें शेयर करते हैं। पहली बात जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि ये दुनियादारी और मगरबियत पसंदी का वक्त है, और मगरबियत ने उलमा के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की हुई है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। कोई आपको मौलवी कहे, कोई आपको मुल्ला कहे, कोई मलमंटा कहे तो खुश हुआ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने किसी बदकार के साथ तो निस्बत नहीं ना दी, नेकों के साथ निस्बत दी है ना। आपको जो निस्बतें हासिल हैं वो बड़ी बुलंद निस्बतें हैं। देखिए, अल्लाह ताला कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मौलवी भी हैं, मुफ्ती भी हैं। ये सब निस्बतें अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ऐ मेरे महबूब हम किरात करेंगे आप नहीं भूलेंगे। तो अल्लाह कारी भी हुए, फिर अल्लाह हाफिज भी हुए। फरमाते हैं फल्लाहु खैरुल हाफिज़ा, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला मौलवी भी हैं। मौलवी वाहिद का सीधा है और जमा का सीधा मौलाना। कुरान मजीद में है अंत मौलाना, ऐ अल्लाह आप हमारे मौलाना हैं। तो मौलवी का निस्बत भी अल्लाह के साथ और मुफ्ती की निस्बत भी अल्लाह के साथ। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो निस्बतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हैं वो निस्बतें आपको भी हासिल हैं। आप आलिम हैं, मौलवी हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुफ्ती हैं। ये अजीम निस्बतें हैं जो अल्लाह ने दुनिया आपको अता फरमा दी। आप अपनी किस्मत पे नाज करें, खुशियाँ मनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने हम पर कितनी मेहरबानी फरमाई कि हमें ये सब नेमतें अता फरमा दी। सारी ज़िंदगी सजदे में सर डाल के हम शुक्र अदा करते रहे तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये कि अपने आलिम होने के ऊपर कोई अपने आप को कम न दर्जा महसूस करे कि जी फलां डॉक्टर है, फलां इंजीनियर है। ये डॉक्टर इंजीनियर की अल्लाह के यहाँ क्या औकात है? अल्लाह के यहाँ तो निस्बत है आलिम की है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो आप लोग अंबिया के वारिस हैं, आपको अल्लाह ने बड़ी नेमत अता फरमाई है। दूसरी बात कि अब आपके लिए कुछ चीज़ें रुकावटें हैं। वो क्या? सबसे पहले नफ्स, शैतान और गुनाह, ये 3 रुकावटें हैं। नफ्स और शैतान हमारे दुश्मन हैं और हमारे गुनाह हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम इनसे अपने आप को बचा लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और इससे बचने का तरीका ये है कि हम तकवा की ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, अगर ये बस्ती देशों वाले ईमान लाते तो हम इनके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़ों को, बरकतों के दरवाज़ों को खोल देते। आप मुझे बताइए, आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा आलिम देखा जो बाअमल हो, हाफिज देखा जो बाअमल हो और वो भूख से एड़ियाँ रगड़ के मर गया हो? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला अहले इल्म को अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो उलमा हज़रात के पेट बढ़ जाते हैं ना, ये इन्हीं दुनियादारों की वजह से बढ़ जाते हैं। अल्लाह बढ़ा देते हैं कि देखो तुम ये नहीं कह सकते कि ये भूखा बंदा है। लोग कहते हैं जी इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। भाई अल्लाह देता है तो खाते हैं ना। तुम दुनिया के रास्ते पे चल रहे हो, भीख मांगते हो, कभी किसी से कभी किसी से, और हमारे लिए अल्लाह ताला ने अपने खजानों के दरवाजे खोले हैं। इसलिए अपनी रोजी की तंगी से नहीं डरना, तकवा इख्तियार करना है। फिर देखना अल्लाह ताला किस तरह रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देते हैं। आज के दौर में एक फितना है
सेल फोन, इंटरनेट का, ये इंसान को मकसद से हटा देता है, गुमराह कर देता है। तो आप भी इससे 100% बचने की कोशिश करें। हमने देखा है कि आजकल इंटरनेट पे कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अपने आप को आलिम कहते हैं, हालांकि वो आलिम नहीं होते, मगर वो लोगों को गुमराह करते हैं। और उसकी पहचान ये है कि वो उलमा से बंदे को बदगुमान करते हैं। चुनांचे कई आपको लोग मिलेंगे जो आपको अकाबिर से बदगुमान करेंगे। ये पहचान है उस बंदे के गुमराह होने की कि ये बंदा गुमराह है जो अकाबिर से बंदे को अलग कर रहा है। आज के इस दज्जाली फितने के दौर में अपने ईमान की हिफाजत सबसे बड़ा अहम काम है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है जान, उससे ज़्यादा अहम है हमारी इज्जत। लोग अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देते हैं, और इज्जत से भी ज़्यादा एक अहम चीज़ है, उसको ईमान कहते हैं। वो सबसे आला नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। उस ईमान की हिफाजत हमारे ऊपर लाजिम है। तो सवाल पैदा होता है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें। तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि कुरान मजीद में सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने नौजवानों का तज़किरा किया जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की कहफ में जाकर, गार में जाकर। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो नौजवान थे जो कहफ में चले गए और अल्लाह ने उनके ईमान को महफूज कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो आज के दौर में भी 5 कहफ मौजूद हैं। आप जरा गौर कीजिए, अल कहफ के कितने हरूफ हैं? अलिफ, लाम, काफ, हा और फा, 5। तो 5 हरूफ हैं अल कहफ के, और 5 ही कहफ हैं जिनसे इंसान का ईमान बचता है। पहला कहफ है मक्का मुकरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया में जाएगा, लेकिन मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का पहरा होगा और वो मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो मक्का मुकरमा कहफ हुआ। मक्का के अंदर रहने वाले लोग दज्जाल के फितने से बचे रहेंगे। और दूसरा कहफ है मदीना तैयबा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह मक्का मुकरमा के गिर्द फरिश्तों का पहरा होगा, मेरे मदीना के गिर्द भी फरिश्तों का पहरा होगा और दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो पहला कहफ हुआ मक्का मुकरमा और दूसरा कहफ हुआ मदीना तैयबा। ये 2 ऐसे शहर हैं कि वाकई ईमान की हिफाजत के लिए कहफ की माने। बमक्का बीनी अल तौहीद नूरे बयसरब अल हबीबुल्लाह ज़हूरे। कि मक्का में मैं तौहीद का नूर देखता हूँ और यसरब में मैं नबी इस्लाम के ज़हूर को देखता हूँ। गरी 2 शहर ईमारा नदी दे, अगर इन 2 शहरों को तुमने ईमान से नहीं देखा, चदीदी गरदरी दुनिया रसीदे, फिर तुमने दुनिया में आके भला देखा ही क्या है। अल्लाह ताला हम में से हर एक को इन दोनों शहरों की ज़ियारत अता फरमाए और इन कहफ से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा कहफ है कुरान मजीद। ये अल्लाह की किताब है और जो कुरान मजीद के साथ नथी हो जाता है, अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। चुनांचे जो बंदा दर्स कुरान देता रहे, दर्स कुरान सुनता रहे, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े, पढ़ाता रहे, वो उसका ईमान महफूज रहेगा। कुरान की बरकत से उसका ईमान महफूज होगा। तो ये 3 कहफ हो गए। और चौथा कहफ है मदरसा, जहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है। जो बंदा भी मदरसे के साथ जुड़ा रहेगा, उसका ईमान बचा रहेगा। ये फुजला कन्वेंशन को बुलाने का एक मकसद ये भी था कि फुजला अपने मदरसे के साथ जुड़े रहे, उनको कहफ में आना नसीब हो जाए। आज के दौर में मदारिस अरबिया ये दीन के किले हैं। तो आप गोया जब तक मदरसे के साथ लती हैं, आपका ईमान महफूज है। बहुत दुनिया में फितने आएंगे, लेकिन आप पर कोई असर नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी मदरसे के साथ जुड़े हुए होंगे। और 5वां कहफ है औलिया अल्लाह, अल्लाह के औलिया। चुनांचे अहलुल्लाह के साथ जो बंदा जुड़ा रहेगा, उसका ईमान बचा रहेगा, इसलिए कि उनके साथ अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम,
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے خزانوں کو کوئی چور ڈاکو پڑ گئے ہیں؟ نہیں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب آپ بتائیے، جس کے قدموں کو اللہ جمائے اس کو دنیا میں کیوں نہیں عزتیں ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ علماء کا فرد منصبی بتاتے ہیں والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ یہ جو پیر ہیں اور مولوی ہیں ان کا مقصد ہے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا، تو ہم اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں۔ علماء نے قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی نیت بندے کو اس کی تفسیر میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنے دیتے۔ وہ محافظ دین ہیں اور اس وجہ سے اللہ ان کا محافظ ہے۔ تو آج کے فتنے کے دور میں کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ جی ایمان بچانے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ اسے بتائیں بھئی 5 کہف ہیں، کسی کہف کے ساتھ جڑ جاؤ ایمان محفوظ رہے گا۔ اور میرا تو یہ مشورہ ہے کہ 5 کے ساتھ جڑے رہیں، مکہ، مدینہ، قرآن، مدرسہ اور اولیاء، 5 کے ساتھ اگر تعلق ہوگا تو یہ تو نور علی نور ہو گیا۔